Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Let's finish the chapter The Third Level written by Jack Finney from the book Vistas for class 12th. तो आप लोगों ने देखा कि कैसे चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, वहाँ पर उसको यकीन हो जाता है कि वो वास्तव में थर्ड लेवल पे है. टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. अपने आप को यकीन दिलाने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया और वहाँ पर जो न्यूज़पेपर का जो ढेर लगा हुआ था, पाइल लगा हुआ था, स्टेक मीन्स होता पाइल, उसके पाँव के पास, उसको देखा. लुकड होता इट वॉज द वर्ड एंड द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. और वहाँ पर जो न्यूज़पेपर रखा हुआ था वो द वर्ड था और द वर्ड काफ़ी सालों से पब्लिश नहीं होता. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. और जो वहाँ पर वो जो द वर्ड न्यूज़पेपर था उसमें जो लीडिंग स्टोरी लिखी हुई थी, छपी हुई थी, वो क्लीवलैंड प्रेसिडेंट के बारे में बता रही थी. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स. मैंने वो फ्रंट पेज पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में भी मिला था. एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894. और वो जून 11, 1894 को पब्लिश हुआ था. आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडोज नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल्स. फिर मैं टिकट विंडो की तरफ गया. मैं थर्ड लेवल पर जो विंडोज़ थी उसकी तरफ मुड़ा. आई कुड बाय टिकट्स एंड वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो. मैं वहाँ से टिकट खरीद सकता था और लुइसा को और अपने आप को यूनाइटेड स्टेट में कहीं पर भी ले जा सकता था. इन द ईयर 1894. एंड आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर गैल्सबर्ग इलिनियोस. और मैं इलिनियोस में जो गैल्सबर्ग नामक प्लेस है वहाँ के 2 टिकट चाहता था. हैव यू एवर बीन देयर? क्या कभी आप वहाँ पर गए? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल. ये अब भी अद्भुत शहर है विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस. तो ये गेल्सबर्ग के बारे में, अगर गेल्सबर्ग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं यहाँ से आप लोग बताएंगे कि वहाँ पर ओल्ड फ्रेम हाउसेज हैं, बड़े बड़े ह्यूज लॉन्स हैं, ट्रेमेंडस ट्रीज हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, हुज ब्रांचेज मीट ओवर एट एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जिसकी ब्रांचेज हमारे ओवर एड तक पहुँच जाती है और स्ट्रीट्स की जो रूप्स हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं. इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग्स एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स. और 1894 में जो समर की इवनिंग होती इतनी लंबी होती थी कि हम वहाँ पर लोग वहाँ पर लॉन्स में बैठ जाते थे. द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड. और वहाँ पर जो वो डिस्कस करता है वो बताता है कि वहाँ पर जो आदमी है वो सिगार्स को स्मोक करते हैं, चुपके से बातें करते हैं. औरतें वहाँ पर पाम के लीफ से फैन को हिलाते हैं और चारों तरफ फायर फ्लाइज, जुगनू बोलते हैं जिनको, वो उस पीसफुल वर्ड्स में रहते हैं. मतलब एक पीसफुल प्लेस है. तो इससे भी पता चलता है कि गेल्स पर एक पीसफुल प्लेस को उसने क्यों चुना, क्योंकि वो रियलिटी से बचना चाहता है, किसी पीसफुल पे रिफ्यूज लेना चाहता है. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future. To be back there, वहाँ पर वापस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जाने के लिए जो 20 साल पहले हुआ था, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर जो भविष्य में 40 साल बाद हुआ. आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट. तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर. ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड. क्लर्क ने फेयर को फिगर किया. फिगर मतलब होता है जो किराया है, उसको फिगर किया, उसको काउंट किया. उसने मेरी फैंसी हेडबैंड की तरफ देखा. बट ही फिगर्ड द फेयर. दोबारा फिर उसने फेयर को फिगर किया. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स. और मेरे पास 2 कोच टिकट्स के लिए पैसा काफ़ी था वन वे, एक तरफ जाने के लिए. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने पैसे को गिना और ऊपर देखा, था क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी. क्लर्क मेरी तरफ देख रहा था, लुक कर रहा था. ही नोटेड एट द बिल्स. उसने बिल्स की तरफ सिर से मना कर दिया. दैट आर नॉट मनी मिस्टर. मिस्टर ये पैसा नहीं है. ही सैड, उसने कहा. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन मीन्स होता है चीट मी, यू वुड नॉट गेट वेरी फार. और अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते. एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम. तो उसने अपने पास
जो कैश ड्रॉर उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो उसमें जो पैसा रखा तो ओल्ड स्टाइल बिल्स था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, यानी जितनी जो पैसा हम आजकल यूज करते उसका आधा। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग तरीके से दिखाई देते थे। आई टर्न अवे एंड गो आउट फास्ट, मैं वहाँ से मुड़ा और जल्दी से निकला। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, चाहे बेशक से 1894 में जेल जाने की बात हो, लेकिन उसके बारे में कोई भी अच्छी बात नहीं होती। एंड दैट वॉज दैट, और ये सब कुछ था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, तो जिस रास्ते में आया था मैंने उसी रास्ते से चल पड़ा। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने अपने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जो हमारे पास था। एंड बोट आउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वर्ड माई सेक्रेटरीज फ्रेंड, यानी ओल्ड स्टाइल करेंसी जिससे मेरे सेक्रेटरीज फ्रेंड को वास्तव में चिंता हुई। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, यानी तुम किसी भी कॉइन डीलर से ओल्ड मनी खरीद सकते, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, उसके लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है। माई $300 बोट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो मेरे $300 से मुझे पुराने स्टाइल के 200 मिले। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं की। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि 1894 में जो चीज़ें थी, मतलब जो एग्स थे वो 13 सेंट्स थे एक डजन में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड इवन ओफन इनफ, लेकिन मुझे कभी भी दोबारा फिर वो कॉरिडोर नहीं मिला जो थर्ड लेवल को की तरफ जाता था, चाहे वैसे से मैंने काफ़ी बार प्रयास किया। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लुइसा भी बड़ी चिंतित हुई जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया। एंड आई डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और मुझे एडवाइस किया कि दोबारा थर्ड लेवल की खोज मत करना। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप्ड, और मैंने कुछ समय के बाद रोक दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं आप वापस अपनी स्टैम्प्स के पास गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that the third level is still there। और हम दोनों उन स्टैम्प्स को देखते हैं प्रत्येक वीकेंड कि हमारे पास काफ़ी प्रूफ है कि थर्ड लेवल अब भी है। माई फ्रेंड सैम वीनियर डिसअपियर्ड, और जो मेरा फ्रेंड सैम वीनियर था वो भी कहीं डिसअपियर्ड। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे भी डाउट है कि सैम शहर का रहने वाला लड़का। ना यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं भी उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं भी वहाँ पर स्कूल में गया। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो कहता था कि उसको भी उस प्लेस की साउंड अच्छी लगती है। दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और वो भी 1894 में वहीं पर था। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट टेक ओवर इज। देखना रात जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन के साथ फसिंग कर रहा था, मतलब उसमें से छांटने की कोशिश कर रहा था, सर्चिंग कर रहा था, तो मुझे क्या मिला। क्या आप जानते हैं फर्स्ट कवर क्या होता है? फर्स्ट टेक ओवर व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कभी एक नई स्टैम्प को इशू किया जाता है। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो जो स्टैम्प कलेक्टर हैं वो सम खरीद लेते हैं, टिकट्स खरीदते हैं। यूज दैम टू मेल एनवेलप्स टू दैमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और एक मेल एनवेलप यूज़ करते हैं और उस स्टैम्प को अपने ही पते पर भेज देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उस पर जो पोस्ट मार्क लगते हैं उस डेट को प्रूव करते हैं। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, तो वो जो फर्स्ट डे कवर होता है उस एनवेलप को एंड फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। दे आर नेवर ओपन, उनको कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और उस आप एनवेलप में ब्लैंक पेपर रखते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, तो उस रात मेरे जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर थे, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए थे, बट देयर इट वाज, लेकिन वो यहाँ था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, वो वहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने उसको मेरे ग्रैंडफादर के पास मेल किया था। एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, मेरे ग्रैंडफादर का जो घर था गेल्सबर्ग का था। दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और इसी वजह से एनवेलप पे वो एड्रेस लिखा होता है। इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो एड्रेस वहाँ पर या वो स्टैम्प जो थी जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और ऐसा किससे पता चलता है? पोस्ट मार्क से। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट ऑल,
एट ऑल, लेकिन मुझे भी ये याद नहीं था. द स्टैम्प वॉज अ 6 cent, डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गार्ड फील्ड. और जो स्टैम्प थी वो 6 cent की थी, डल हो चुकी थी, ब्राउन कलर की थी और पिक्चर उस पर प्रेजिडेंट गारफील्ड की लगी हुई थी. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन. नेचुरली जब एनवेलप ग्रैंड डैड के पास मेल में आता तो वो सीधा उसके कलेक्शन में चला जाता है, स्टेज देयर और वहाँ पर आता. टिल आई टूक इट आउट एंड ओपन इट, जब मैंने इसको निकाला और ओपन किया. द पेपर इन साइड वॉज नॉट ब्लैंक, और पेपर जो अंदर लिखा हुआ तो ब्लैंक नहीं थी, ट्रीट उसमें लिखा हुआ था. ये एड्रेस है. चार्ली, आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट. चार्ली, मैं तुम्हें, मेरी इच्छा है कि तुम ठीक होंगे. देन आई गोट टू बिलीविंग यू आर राइट, फिर मैं बिलीव करना शुरू कर दिया कि तुम ठीक हो. एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, ये सही है. आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिला. आई हैव बीन हेयर 2 weeks, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह रहा. एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेल्स समन इज प्लेइंग अ पियानो, और अब मैं यहाँ पर डेल्स की जो स्ट्रीट है वहाँ पर रहता हूँ और कोई पियानो बजा रहा है. एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वो सभी एक पोर्च पे हैं, गा रहे हैं. सीइंग नीली होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर टू लेमनेड, और मुझे भी वहाँ पर नींबू पानी के लिए इनवाइट किया गया. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, यानी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा चार्ली और लुइसा. इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, मुझे विश्वास करो कि ये बड़ा वैल्यूएबल है. द नोट इज साइंड सैम, और ये जो नोट है इसके नीचे जो सिग्नेचर किए गए वो सैम के द्वारा. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, स्टैम्प और कॉइन स्टोर की तरफ मैं गया. आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और फिर मैंने देखा कि सैम ने $800 के वर्थ ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी. दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो उसको एक अच्छे से चारे के बिजनेस में या अनाज के बिजनेस में पुट कर सकता था. ही ऑलवेज सेड दैट इज़ व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, और वो हमेशा कहता था कि वो ये बिजनेस करना चाहता है. एंड ही सर्टनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और यकीनन वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता. नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, ना ही 1894 के इलिनॉइस के गैल्सबर्ग में. वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, और वो चार्ली अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे रियलिटी से बचने के लिए हम किस प्रकार के ड्रीम लेते हैं. कभी वो स्टैम्प कलेक्शन के बारे में सोचता, कभी किसी चीज़ के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में. तो वी मस्ट स्टिक टू रियलिटी. होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.